नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज शुरुआत एक शेर के साथ। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। शकील बदायूनी का शहर 24 की चौसर में कठिन मोड़ पर आकर थम गया है। बदायूं की सियासत की राह में हर तरफ धर्म और जात पात के कांटे ही कांटे हैं। गंगा के किनारे बसे जिस शहर को रुहेलखंड का दिल कहा जाता था, अब वो सियासी जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ रामगंगा, बीच में ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थलों को संजोए बदायूं जिला। रुहेलखंड का दिल और मुगलिया सल्तनत की राजधानी रही बदायूं में चुनावी गर्मी का पारा सर चढ़ने लगा है। यादव और मुस्लिम बाहुल्य सपा किले की दीवारों को कमजोर कर चुकी बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल करने के लिए शाक्य बिरादरी के दुर्विजय पर दाव खेला है। वहीं सपा ने काफी माथापच्ची के बाद सैफई कुल के चश्मो चिराग आदित्य यादव को राजनीति में डेब्यू करने के लिए उतारा है। सपा और भाजपा के जातीय फॉर्मूले पर पलीता लगाने के लिए बीएसपी ने मुस्लिम खान को उतारकर दलित मुस्लिम गठजोड़ का कार्ड फेंका है। और जो योगी और मोदी का डेवलपमेंट का और सुख शांति का जो मॉडल है, उसको लोग अपनी मोहर लगा रहे हैं। लोग दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने जो काम किए हैं, योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश से गुंडई हटा दी है। बदायूं उसकी अराजकता को बहुत दिनों तक झेला है, अब झेलने के मूड में नहीं है। जब आप परिणाम देखेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से भी कहूंगा कि सभी समाज के लोग इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। और जब आप देखेंगे तो ये नहीं कहूंगा कि सभी समाजों का वोट मिल रहा है, लेकिन सब समाज से कहीं ना कहीं पॉकेट्स हैं हमारी, जिसमें हमने काम किया और उन लोगों को जोड़ा है और वो लोग जुड़ के भरोसा भी दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। जीत तो मेरी लाख से आसपास जीतूंगा। किससे आप अपना मुकाबला मान रहे हैं? मुकाबला तो मेरा जहाँ तक है बीजेपी से होगा। अच्छा, समाजवादी से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो सिखपाल के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, वोटी तो उनके होंगे, उन्हीं से तो चुनाव लड़ेंगे ना। या वोटी नहीं होगा तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? मुस्लिम मतदाता किधर जा रहा है आपका? मुस्लिम मतदाता मुस्लिम खान के साथ जाएगा और कहाँ जाएगा? चिलचिलाती गर्मी के बीच बयानों की गर्माहट ने चुनावी रंग को और चटक कर दिया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीति की भेंट चढ़ गई। बदायूं से मौर्य और शाक्य वोटों के दम पर राजनीति में कदम रखा, लेकिन कांटों भरी सियासी डगर पर फिसल गई। बीजेपी ने टिकट काटकर एक बार फिर ओबीसी और अगड़ी जाति का समीकरण साधने के लिए संगठन के दुर्विजय शाक्य को सेनापति बनाया। चुनावी प्रचार चरम पर पहुंचते ही सेनापति ने भी बयानों के तीर छोड़ने शुरू कर दिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 4 या 5 यादवों को टिकट दिए हैं। 5 हैं या 4 है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। वो सभी उन्हीं के परिवार के यादव हैं। इसलिए जिस जाति समीकरण की बात हो रही है, लोगों को समझ में आ गया कि ये परिवारवादी पार्टी हैं। शेष किसी के लिए इनके यहाँ जगह नहीं है। आज जो नौजवान शक्ति उस समाज में भी अपने सपनों को पंख लगाना चाहती है, उसको ये ध्यान में आ गया कि अपनी तीसरी पीढ़ी को उतारने की तैयारी में है। इनका केवल पारिवारिक एजेंडा है। परिवारवाद की बात पे ये लोग लगातार कटाक्ष करते हैं। जहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, आप स्टडी करेंगे, तो कोई भी प्रदेश उठा लीजिएगा, आंखें बंद करके उंगली रख दीजिएगा और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हिस्ट्री, उनके परिवार की हिस्ट्री देख लीजिएगा। परिवारवाद की परिभाषा आपको वहाँ भी मिल जाएगी। जहाँ तक हम उन पर कटाक्ष नहीं कर रहे, जो कि आपने सवाल पूछा, तो हम इस चीज़ पे बोल रहे हैं परिवारवाद के। उनका ही सवाल है, मेरा नहीं। हाँ, मैं परिवारवाद के विरोध में इसलिए कभी नहीं रहता क्योंकि खास करके राजनीति के अंदर आज के समय पे मैं एमएलसी तो नियुक्त किया नहीं जा रहा हूँ पार्टी की तरफ से, ना ही मैं राज्यसभा भेजा जा रहा हूँ। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता से लड़ूंगा। हाँ, अगर मैं अचानक से
मुझे क्रिकेट आता नहीं है और मैं अचानक से बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाऊंगा तो परिवारवाद हो सकता है। बदायूं बीजेपी के लिए संघर्ष वाली सीट है। पिछले 70 साल में बीजेपी सिर्फ 2 बार यहां से जीत हासिल कर चुकी है। 1991 में पहली बार जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2019 में। कड़ा संघर्ष हमेशा करना पड़ा है। अगर बीजेपी को बदायूं फिर से जीतना है तो जो जाति समीकरण है, M-वाइज समीकरण है जो समाजवादी पार्टी के साथ है, उस किले को भेदना बेहद जरूरी होगा। बीजेपी उसको कैसे भेदेगी, पूरी ताकत इसी में वो अपनी लगा रही है। M-वाई फॉर्मूले के दम पर सपा लगातार 6 चुनाव जीतकर बदायूं में समाजवाद का परचम लहरा चुकी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की चाल के आगे साइकिल रास्ता भटक गई। समाजवादी किले में वापसी के लिए पूर्व सांसद और यादव कुल के धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद चाचा शिवपाल को बदायूं में चौधराहट कायम करने के लिए भेज दिया गया। टिकट काटने और बदलने की चाशनी घोलने के बाद आखिर में चाचा ने अपने लाडले को कमान थमा दी। जी बिल्कुल विजन है हमारे पास। 4-5 चीज़ें हैं, मुख्य मुद्दे हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे 2-3 आपको बता देता हूँ माध्यम से। पहला तो हमारा रहेगा जो मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बनाया था, आज उसकी जो स्थिति है, कोई भी इलाज वहाँ हो नहीं पा रहा। उस हॉस्पिटल या उस इमारत का सिर्फ इस्तेमाल इतना है कि वहाँ से डॉक्टर केस को रेफ़र कर देते हैं और फिर वो सैफई हो या दिल्ली या गाज़ियाबाद जाके अपना इलाज करा लें। तो उसकी जो स्थिति है उसको ठीक कराना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही में ट्रांसपोर्ट, जो रोडवेज बसेस से लेके जो आपकी बदायूं की, खास करके बदायूं के जो हमारे नौजवान साथी हैं या जो लोग हैं जो दिल्ली में या अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, उनके लिए बदायूं से दिल्ली के लिए बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर जाना है तो या तो बरेली जाइए, नहीं तो फिर बसेस से आप यहाँ से जाइए। तो एक ट्रेन ऐसी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए स्टेशन से, जो सीधे आपको दिल्ली ले जाने का काम करे। जब उन्होंने देखा हारने का नंबर है तो उन्होंने अब अपने बेटे को उतार दिया, किसी आम नौजवान को नहीं। लेकिन मेरे जैसा, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे सामान्य किसान परिवार के लड़के को, सामान्य किसान परिवार के लड़के के साथ साथ सामान्य छोटे से कार्यकर्ता को MP का टिकट देकर बदायूं की सेवा करने का अवसर दिया है। माना जाता है किसी पार्टी की जब लहर चलती है तो जाति समीकरण को उड़ाकर ले जाती है, जो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं में देखने को मिला। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि तस्वीर कुछ दूसरी है। बीजेपी और सपा आमने सामने की टक्कर में है और दोनों ही प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी जाति समीकरण को साधने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। रुहेलखंड के दिल की सियासत समझने के लिए बदायूं के सामाजिक ताने बाने को समझना पड़ेगा। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 20,04,684 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,72,919, वहीं आधी आबादी 9,31,640 है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो सबसे बड़ी संख्या यादव वोटर्स की करीब 4,25,000 है, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम 3,75,000 है। बदायूं में गैर यादव OBC मतदाताओं की संख्या 4,20,000 है, जिसमें शाक्य मतदाता 2,70,000 और अन्य पिछड़ी जातियां 1,50,000 है। वहीं ठाकुर मतदाता 1,10,000, ब्राह्मण 90,000 और वैश्य 1,25,000 है, जबकि दलितों की संख्या करीब 3 लाख है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो पिछले पंचवर्षीय में या इस पंचवर्षीय में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। सदर विधायक के बराबर में गली हैं, 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, उसमें आज तक सही नहीं कराई गई उन्होंने। वो एक तरफ मोदी है और एक तरफ राहुल अखिलेश है, जोर किसका है? यहाँ बीजेपी का। क्यों? काम बढ़िया करे उन्होंने, जैसे गुंडागर्दी, रात को लूटपाट कर लेते, वो खत्म है बिल्कुल। अच्छा, खराब क्या है और अच्छा क्या है? खराब तो ऐसा ही है, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, और यहाँ संघमित्रा जी ने कोई कार्य नहीं किया है 5 साल में। यहाँ जितना भी कार्य है धर्मेंद्र सांसद जी के समय का है। बदायूं के जैसे गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ बन रहा है और उसके कारण जो कॉरिडोर बन रहे हैं, औद्योगिक
जो व्यवस्थाएं बन रही हैं जगह जगह, तो इसको लेकर के जो एक सामान्य रूप से जो यहाँ की जनता है, वो जनता उससे जुड़ेगी और उससे विकास होगा, उनका भी विकास होगा। क्या मुद्दा है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज़्यादा यही मुद्दा है। कोई शिक्षा नहीं अच्छी। अच्छा, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये राशन दिया, मकान दिया, राशन से क्या होगा जी, और बेकारी बना दिया। सबसे बड़ी सवाल ये है कि गंजियों की परेशानी सबसे ज्यादा, फिर दूसरी बात बेरोजगारी बहुत है। छोटे आदमी रोजगारी क्या है, फिर बड़ा आदमी तो बड़ा है, छोटे आदमी रोजगार क्या है। अगर सड़कें भी देख लो, सब पेमेंट तो लगे हुए हैं, बाकी और कोई काम नहीं है। अभी उन्होंने कल परसों से निकाल दिया ट्रैक्टरों पे कि ये ट्रैक्टर पास कराओ, ये कराओ। गरीब लोग जो थोड़ा बहुत खा रहे थे, वो ट्रैक्टर सब घरों में खड़े हो गए, अब क्या खाएं बताओ। बदायूं लोकसभा के इतिहास पर गौर करें तो 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के बदन सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1957 में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला और रघुवीर सहाय ने कांग्रेस का इकबाल बुलंद किया। 1962 में जनसंघ के ओंकार सिंह ने खाता खोल रुहेलखंड के दिल में भगवा लहरा दिया और 1967 में जीत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन 1971 में कांग्रेस के करण सिंह यादव ने हार का बदला चुकता कर लिया। 1977 में एक बार फिर जनसंघ के ओंकार सिंह ने कांग्रेस को मात दी। 1980 में कांग्रेस ने जनसंघ के पैर उखाड़ दिए और असरार अहमद सांसद चुन दिल्ली पहुंच गए। 1984 में कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी ने जीत का सिलसिला जारी रखा। 1989 में जनता दल के शरद यादव ने चुनाव जीतकर यादव वोटर्स के गणित को राजनीति के पटल पर ला दिया। राम मंदिर आंदोलन की लहर में 1991 में भगवाधारी स्वामी चिन्मयानंद ने बीजेपी का खाता खोला। वहीं 1996 में सपा ने पहली बार खाता खोला। कांग्रेस का पंजा छोड़ साइकिल पर सवार सलीम इकबाल शेरवानी ने 1996 से 2009 तक लगातार 3 चुनाव जीतकर बदायूं से दिल्ली का सफर तय किया। 2009 में सपा ने साइकिल सवार बदलकर यादव कुल के धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया। धर्मेंद्र ने बाहुबली डीपी यादव को पटखनी देकर सपा का इकबाल बुलंद किया। 2014 में मोदी लहर के बावजूद धर्मेंद्र यादव ने समाजवाद का परचम लहराया, लेकिन 2019 के चुनाव में दलित और यादव वोटों में सेंधमारी कर बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी किले को ढहा दिया। बदायूं में भाजपा और सपा की आमने सामने की टक्कर में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ भी मुस्लिम और दलित कार्ड खेल कर मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, अगर वो पूरी तरीके से मायावती के साथ चला जाता है तो इसमें बीजेपी को थोड़ी परेशानी हो सकती है। और दोनों अगर साथ आ गए, यानी कि मुस्लिम और दलित दोनों साथ आ गए, तो बसपा को उम्मीद है कि उसकी भी जीत हो सकती है। बदायूं की जनता ने हर राजनीतिक दल को अपने दिल में जगह दी, लेकिन विकास के नाम पर बदायूं पिछड़ा ही रहा। चुनावी बिसात सचते ही नेताजी वादों का पिटारा लाते हैं और जात पात की गोटी सेट कर दिल जीत दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन बदायूं बदहाली और लाचारी के दहलीज पर ही रह जाता है। राजनीतिक बिसात पर डेब्यू कर रहे बीजेपी और सपा के खिलाड़ियों के दिल की धड़कन तेज है। जीते तो करियर बन जाएगा और हारे तो हाशिए पर चले जाएंगे। अपने सहयोगी विशाल साहू के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 बदायूं।